तवांग भारत का अभेद्य किला है। पिछले 60 साल से चीन को तवांग में ना घुसने का दर्द साल रहा है और 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर तवांग में चीन को कभी ना भरने वाले जख्म दिए हैं। ऐसे में तवांग में पिटा हुआ चीन लद्दाख और डोकलाम में साजिशों की नई नींव रख रहा है। चीन जहां मुद्दत से मन महसूस कर रह जाता है, उसका नाम है अरुणाचल का तवांग। पहले आपको चीन का खून खौलाने वाले तवांग की कहानी बताते हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग वही जगह है जहां पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले पहुंचे। अप्रैल 2017 में जब दलाई लामा कई साल बाद तवांग पहुंचे थे तो चीन का खून खौल उठा था। हम आपको बता दें कि दलाई लामा को चीन अलगाववादी नेता मानता है। पिछले साल जुलाई में जिनपिंग ने चुपचाप तवांग के करीब स्थित न्यांगची का दौरा किया था। जिनपिंग चीन के पहले नेता हैं जो यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन तवांग का बच्चा बच्चा भारतीय सेना की निगरानी में खुद को महफूज समझता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत प्राउड फील होते हैं। इंडिया लोग इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। वही हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं यहाँ में, मीन्स तवांग में बैठ के। और हमारा ये क्या इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में। और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है। हम लोग सेफली कहीं भी जा सकते, स्कूल और कुछ ऐसे मतलब कुछ अभी तक नहीं हुआ है। मीन्स अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बगैर चीन का तिब्बत को लेकर ख्वाब अधूरा है। इसलिए विदेश और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का भी मानना है कि 12,500 फीट की ऊंचाई पर आज तक की टीम इस समय संगतसर लेक, बुमला सेक्टर और तवांग सेक्टर के बिल्कुल आगे के इलाके में है। हम एलएसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ बड़ी संख्या में सेना की तैनाती है। इस पूरे इलाके में सेना की जबरदस्त तैनाती है। खबर यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अगर आप बुमला की बात करें तो बुमला में चीन की सेना बड़ी संख्या में उसकी तैनाती की गई है। बीजिंग के बंद कमरे में तैयार हो रहे एलएसी के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नक्शों की खुफिया रिपोर्ट है। अब चीन ने अपने नए एजेंडे के तहत डोकलाम और लद्दाख में तैयारियां शुरू कर दी, जो भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। कैसे, आपको दिखाते हैं। चीन के साथ लद्दाख की 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन के कब्जे में है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। लद्दाख के पास चीन पेंगोंग झील के पास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग झील के उत्तरी तट के पास नए ढांचे दिख रहे हैं। इसके अलावा झील पर चीन एक 2 मंजिला पुल भी बना रहा है और यहाँ जो छोटे छोटे मिलिट्री कैंप थे वो अब बड़े हो गए हैं। इसी तरह से डोकलाम में भी चीन अपनी साजिशों को अंजाम देने में तेजी दिखा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक डोकलाम विवाद खत्म होने के बाद चीन ने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें बनाई है। सीमा से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पुल भी बन रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में सीमा से 20 किलोमीटर दूर चीन एक गांव भी बसा रहा है। लेकिन अगर चीन ये समझ रहा है कि ड्रैगन की टेढ़ी चाल पर भारत की नजर नहीं है, तो ये जिनपिंग के लिए एक बड़ा मुगालता साबित हो सकता है। क्योंकि गलवान में भिड़ंत के बाद से ही भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बन रही सेला टनल चीनियों के होश फाख्ता कर रही है। भारत ने चीन को साफ साफ लफ्जों में यह बता दिया है कि अगर छेड़ो तो छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे लद्दाख में, डोकलाम में, गलवान में या फिर तवांग से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।